अपनी बेटी की शादी मेरे लिए कर दीजिए। एकदम से दासराज ने जवाब दिया, महाराज सुनो, शादी तो मैं कर देता, लेकिन अब मैं शादी करूंगा नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने पहले से ही ये घोषणा कर दी, बोले गंगा का 8वां पुत्र, गंगा का 8वां पुत्र तुमने राजा बना दिया। अब एक बात बताओ, गंगा का 8वां पुत्र जब राजा बन गया तो अब का हमारी बेटी बा दासी बनने के लिए जाएगी? शादी नहीं करूंगा, और शादी करूंगा तो एक ही शर्त पे करूंगा। क्या? बोले अगर मेरी बेटी की कोई संतान पैदा हो और अगर राजा वो बने तो मैं शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। महाराज शांतनु से जब इतनी बात कही तो महाराज शांतनु बोले शादी करो अथवा न करो, लेकिन अब हम गंगा का 8वां पुत्र जो राजा बना चुके हैं वो हम वचन झूठा नहीं कर सकते हैं। बोले तो मैं शादी नहीं करूंगा। अब मनहीन होकर के लौट करके महाराज शांतनु घर पे आया, और जब घर पे आए तो तुमने देखो है, अब राजा को ना ही तो भोजन अच्छे लगते हैं, न जल अच्छा लगता है, न प्रजा के लोग अच्छे लगते हैं, न दरबार अच्छा लगता है, न परिवार अच्छा लगता है, कोई अच्छा ही नहीं लगता है। और तुम ये तो जानते ही हो एक ये जाल इतना बुरा जाल होता है, अगर इंसान इस जाल के चक्कर में पड़ गया तो जब तक उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद नहीं हो जाती है तब तक ये जाल में से निकल नहीं पाता है। वो जाल क्या है मैं बता रहा हूं। स्त्री का जाल इतना बुरा होता है, बताया कवियों ने कि कौआ अंधो राती में उल्लू दिन में, तुमने देखा होगा कौआ अंधो राती में उल्लू दिन में वो उसे रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल अंधा रहता है। और उल्लू इस समय बिल्कुल अंधा होगा, उसे रात में बहुत दिखाई देगा, लेकिन बारे मानुष के चोला, बारे प्राणी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। महाराज शांतनु जो है, उन महाराज शांतनु को सिर्फ दिन में, रात में, सपने में, सोते जागते में सिर्फ वह दासराज की बेटी सत्यवती नजर आ रही है। अब धीरे 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 सत्यवती के चक्कर में मेरे भाई बंधुओं, महाराज शांतनु को शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। और दिन प्रतिदिन जब कमजोर होता गया है, एक दिन क्या देखा? एक दिन धीरे धीरे गंगा के पुत्र देवव्रत ने ये देखा कि मेरे पिताजी का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है, ऐसा कौन सा रोग लग गया? और तुम ये तो जानते होगे कि अगर शरीर में कोई भी चिंता लग जाए, कोई भी चिंता लग जाए तो इंसान को वो चिंता तिनका से भी कमजोर बना देती है। वो चिंता निकलती नहीं है, चिंता निकलती है तो कब
पूरी कहानी को जब तक वो खत्म नहीं कर देगी तब तक वो चिंता शरीर में से निकलती ही नहीं है। और चिंता तो हर इंसान को ही है। ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिसे चिंता न हो। जो मृत लोक पर जन्म लेकर के आया है वो बिना चिंता के तो कोई पैदा हुआ ही नहीं है। किसी को परिवार की चिंता, किसी को हितू रिश्तेदार की चिंता, किसी को मतलब नाना भांति की चिंता सबको लगी है। बिना चिंता के कोई जीना ही नहीं चाहता है। और चिंता और चिता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चिंता और चिता में सिर्फ एक अंग की बिंदी का अंतर है। चिंता और चिता आप लोग अंदाज लगाना, एक अंग की बिंदी का अंतर है। लेकिन चिंता क्या कराती है और चिता क्या करती है? चिता जो है, चिता में ये बताया गया चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता जीवे को खाती है। संसार में अगर जन्म लेकर के आए हो तो चिंता के बिना तो इंसान कोई जीना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक छोड़ो, गरीब आदमी की तो बात छोड़ो, अगर पैसे वाले इंसान इतने बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं, चिंता उन्हें भी लगी है। चिंता उन्हें भी लगी है। काऊ परिवार की चिंता, काऊ रिश्तेदार की चिंता, काऊ बगल वाले की चिंता, चिंता सबको है। चिंता है बड़ी, चिंता नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता जीवे को खाती है। मेरे भैया, इस तरह से वो चिंता के विषय में पढ़ करके शरीर कमजोर होता चला गया। एक दिन गंगा के पुत्र देवव्रत अपने पिताजी के पास में जाकर के पहुंचे और जवाब दो, पिताजी अब हम तुम्हें दिन और प्रतिदिन देखते चले जा रहे हैं, न तुम किसी से बोलते हो न तुम किसी से कुछ कहते हो। तुम्हारा शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? और जवाब दिया, तुम जानते हो पिताजी, हमारी मैया का साया इस दुनिया से उठ चुका है। हमारी माँ हमें यहाँ से अनाथ करके छोड़ के चली गई। और अगर पिताजी आज जिंदगी में तुम्हें भी कुछ हो गया तो बिना माता और पिता के हमारी जिंदगी नहीं है। इस तरह से सोच करके देवव्रत मेरे बंधु रोने लगे। और जो देवव्रत को रोते हुए देखा शांतनु ने, और गंगा का जब नाम लिया सोई गंगा की याद आ गई। और याद आने के बाद महाराज शांतनु ने अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया। और गोद में बिठाने के बाद देवव्रत से एक ही बात कही कि देवव्रत, सच ये मेरे लाल, अगर तुम्हारा हमारे अलावा कोई है नहीं तो तुम्हारे बिना भी हमारा संसार में कोई नहीं है। लेकिन अब कारण ये है मेरे लाल, सुनो। सुनी बेटा की बात ओ बबुलनी ऐसी बोल सुनाओगे। महाराज शांतनु ने गोद में बिठा लिया, एक ही बात कही,
ये है मेरे पुत्र, तुम्हारे पीछे तुम्हारी मैया गंगा जो थी वो हमें छोड़ करके स्वयं चली गई। लेकिन कुछ बात ऐसी है, अगर तुम चिंता के विषय में हमसे पूछना चाहते हो तो कोई बातें ऐसी होती हैं कि पिता और पुत्र के बीच में कहने के योग्य नहीं होती है। देवव्रत समझ गए ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पिताजी मुझे नहीं बता रहे। बुला लिया मंत्री को। मंत्री, मेरे पिताजी को जाकर के ये पूछ लो कि मेरे पिताजी को ऐसी कौन सी चिंता लगी है जो वो मुझे बताने में हिचक रहे हैं। तुम जाकर के पूछ लीजिए। मंत्री से जाकर के कहा तो मंत्री ने आकर के पूछा, किने? महाराज